4 राज्यों के विधानसभा चुनाव में तेलंगाना ही इकलौता ऐसा राज्य है जहां कांग्रेस को कामयाबी मिल सकी है और यही एक ऐसा राज्य है जहां बीजेपी तीसरे नंबर पर रही। कांग्रेस का मुकाबला भारत राष्ट्र समिति यानी बीआरएस के साथ हुआ, लेकिन इस सूबे में बीजेपी भले ही तीसरे नंबर पर रही हो, लेकिन उसका एक कैंडिडेट सबसे बड़ा बाहुबली बनकर सामने आया। दरअसल बीजेपी के एक कैंडिडेट कटिपल्ली वेंकट रमन रेड्डी ने कामारेड्डी सीट से इस सूबे के मुख्यमंत्री केसीआर और कांग्रेस की ओर से सीएम पद के दावेदार रेवंत रेड्डी दोनों को मात दे दी। हालांकि ये दोनों बड़े लीडर्स कामारेड्डी के अलावा एक एक दूसरी और सीट से भी चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन फिर भी बीजेपी के कटिपल्ली वेंकट रमन रेड्डी ने इन दोनों दिग्गजों को हराकर सबको चौंका दिया है और सोशल मीडिया पर उनकी जमकर चर्चा भी हो रही है। दरअसल नॉर्थ तेलंगाना की कामारेड्डी सीट से सीएम केसीआर चुनाव लड़ रहे थे। इस चुनाव में उनके सामने अपनी चुनौती को और तगड़े तरीके से पेश करने के लिए कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रेवंत रेड्डी ने इस सीट से पर्चा भर दिया था। लिहाजा ये टक्कर काफी रोमांचक और हाई प्रोफाइल हो गई थी, लेकिन इस हाई प्रोफाइल फाइट में जीत बीजेपी के कैंडिडेट की हो गई। कटिपल्ली वेंकट रमन रेड्डी ने कामारेड्डी सीट को 6,741 वोटों के अंतर से जीत लिया। उन्होंने 3,000 से अधिक वोटों से मौजूदा सीएम केसीआर को हराया, तो वहीं रेवंत रेड्डी इस सीट पर तीसरे नंबर पर रहे। 2018 के चुनाव में सीट से बीआरएस के उम्मीदवार गप्पा गोवर्धन जीते थे। इससे पहले 2014 के चुनाव में भी यहां कांग्रेस जीती थी, लेकिन 2023 में इस सीट पर बीजेपी का कब्जा हो गया। जीत के बाद बीजेपी के विजयी उम्मीदवार ने बताया कि मैंने उन दोनों को सामान्य उम्मीदवार के तौर पर लिया। यहाँ के स्थानीय लोगों ने मेरा बहुत समर्थन किया और यही कारण है कि मैं यहाँ से जीता हूँ। मैं कामारेड्डी से विधायक बन गया हूँ। मैं कहना चाहता हूँ कि मैं सिर्फ 65,000 मतदाताओं का विधायक नहीं हूँ, बल्कि मैं 4 लाख लोगों का विधायक हूँ। हालांकि रेवंत रेड्डी इस सीट से जरूर हार गए, लेकिन उन्हें तेलंगाना की जीत का सूत्रधार माना जाता है। तेलंगाना में कांग्रेस का फोकस वेलफेयर मॉडल और डेवलपमेंट मॉडल पर रहा और चुनावी कैंपेन में इसी पर कांग्रेस पार्टी ने पूरा जोर दिया। कांग्रेस ने वादा किया है कि वो हर बेरोजगार युवा को 4,000 रुपए महीना, महिलाओं को 2,500 रुपए, बुजुर्गों के लिए 4,000 रुपए की पेंशन और किसानों को 15,000 रुपए देगी। इसके अलावा कांग्रेस के चुनाव प्रचार के दौरान केसीआर के कथित भ्रष्टाचार का मसला भी उठाया जाता रहा। साथ ही ये भी कहा जाता रहा कि उनकी बीजेपी से साठगांठ है। ये सारे दाव कांग्रेस के पक्ष में और बीआरएस के खिलाफ गए और बीआरएस को हार का सामना करना पड़ा। रेवंत रेड्डी ने राजनीति की शुरुआत अपने छात्र जीवन से ही कर दी थी। उस्मानिया यूनिवर्सिटी में अपने कॉलेज के दिनों के दौरान रेड्डी एबीवीपी से जुड़े हुए थे। बाद में वो चंद्रबाबू नायडू की तेलुगु देशम पार्टी में भी शामिल हो गए। टीडीपी के कैंडिडेट के तौर पर उन्होंने साल 2009 में आंध्र प्रदेश की कोडांगल विधानसभा सीट से चुनाव जीता था। साल 2014 में वो तेलंगाना विधानसभा में टीडीपी के सदन के लीडर भी चुने गए। साल 2017 में वो कांग्रेस में शामिल हो गए और अब इस बात की संभावना जताई जा रही है कि कांग्रेस को बहुमत मिलने के बाद रेवंत रेड्डी इस राज्य के नए मुख्यमंत्री बन सकते हैं।